गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है इस मुगल साम्राज्य का क्लास 7 का जो ये लास्ट पार्ट जो है 3 है। तो यह पार्ट 3 है, जो इस पार्ट जो लगभग तुम करो यह समाप्त के कगार पर है, और आज यह पार्ट समाप्त हो जाएगा, पार्ट 3 है। तो इस प्रकार देखते हैं कि मुगल साम्राज्य में और क्या क्या इसमें क्वेश्चन बनते हैं और उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भू भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के लिए कहाँ तक जरूरी थी। देखो, सबसे पहले कि हम अभी बताएं कि बड़े बड़े जैसे मान लो कि कारखाना बड़ा बड़ा जैसे अच्छे टिस्को डिस्को जो भी कारखाना, जो स्टील फैक्ट्री देखता है, लोहा कंपनी चलता है, बड़े बड़े गाड़ी ट्रक, यह जो एरोप्लेन, ये पहले उस जमाने में नहीं था। तो यह बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ उस ज़माने में नहीं था। अब उसमें जितने भी निर्भर थे सब खेती पर ही निर्भर थे, ज़मींदारी पर ही निर्भर थे। इसलिए महत्वपूर्ण कोई भी काम अगर खेती अच्छा हो, फसल अच्छा हो, तो जो भी राजा अच्छे ढंग से, जैसे जिस क्षेत्र में ज़्यादा राजस्व वसूली होता था वह उस क्षेत्र का राजा बहुत अच्छे और यानी कि शक्तिशाली होते थे, क्योंकि सेना का खर्चा चलाने के लिए हमको ज़रूरी है कि नहीं। तो ये समझ सकता है कि किस प्रकार ये ज़रूरी है। और देखो तो कि कैसे कैसे और भी ज़रूरी है कि राजस्व भूमि प्राप्त करने के लिए मुगल शासन के लिए जरूरी है। अगर उस समय नहीं राजस्व सुनता, नहीं जमीन का लगाना सुनता, तो अगर अनाजे पर टैक्स नहीं लेता, जो भी ये कारखाने, तो क्या होता उस समय का बड़ा बड़ा राजा, यानी पैसा रहेगा तब मनी जो पावर, पैसा रहेगा तब ना चलाएगा, पैसा नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। इसलिए पैसा एकदम जरूरी था। इसलिए इसी से कृषि से ही ज़्यादातर भू राजस्व आय प्राप्त करते हैं। अब देखो बुक में क्या दे रहा है, उसे लिखने का प्रयास करो और सुनकर लिखने का प्रयास करो। ध्यान से सुनो, कह रहा है भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगलों के लिए निम्नलिखित कारणों में क्या क्या कारण थे, उसका कारण का देखो। भू राजस्व से अतिरिक्त मुगलों के पास आय के अन्य अन्य साधन न के बराबर थे। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए तथा विशाल सेना का गठन किया गया, तथा जिसके कारण मुगलों का देखो कारण साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को बिगड़ने लगी, तथा कृषि उत्पादन के लिए स्थिति अच्छी होने के कारण इस क्षेत्र में तथा विपरीत आवश्यकता को पूरा किया जा सकता था। और जमींदार तथा सामंतों को भी वेतन की अपेक्षा जमीन देखो जागीरें देकर तो उनकी सहायता प्रदान की जा सकती, तो उनके इन जागीरदार का राजस्व अधिकारी भी किया जा सकता। जागीर मने इस जमीन का, चाहे बड़ा बड़ा प्लॉट का। तो भू राजस्व को प्राप्त करने के लिए शासकों को साधारण वर्गों के साथ साथ मेल जोल अवसर प्रदान करता। तो सबसे पहले कि हमको साधारण वर्ग चाहे कोई भी वर्ग, हम जब तक मेल मेल नहीं करेंगे तो क्या होगा, यानी कि अच्छे ढंग से वह शासन नहीं कर सकता। किसी के बनाए गए राजा जो है सब बातों को, हर एक गरीब धनी का बातों को सोच कर समझ कर समझता, अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो हम लोग नाम भी नहीं ले सकते, चाहे इतिहास में पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, मुगलों के लिए केवल तुरानी तथा ईरानी ही नहीं अपितु विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण। देखो, सबसे पहले महत्वपूर्ण मनसबदार एक कोई भी जाति भेदभाव नहीं था, वह कोई भी बन सकता था। उसके लिए क्वालिफिकेशन आवश्यक, यानी उसके गुण चरित्र की आवश्यकता होना था उसे, यानी कि राज दरबार से अलग रखा जा सकता था। उसे हमेशा उसको जो है किसी पावर के राजा को हमेशा कि यह जमींदार या जो मनसबदार बड़ा पावर न बन ले और अधिक से अधिक यानी कि मैंने शक्तिशाली न बन जाए, इसलिए उस पर कड़ी से कड़ी देखभाल और निगरानी की जा सकती थी। ठीक है, तो आज देखो बुक में क्या दे रहा है, उसे मनसबदारों के बारे में ध्यान से सुनो और लिखने का कॉपी कलम निकालो और लिखने का प्रयास करो। देखो, मुगल शासन में मनसबदारों बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए इसकी नियुक्ति तथा वंश जाति के आधार पर नहीं की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व निम्नलिखित कारण भी थे जिसके कारण मुगलों में विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति की जा सकती। मनसबदार मुगल शासन के एक महत्वपूर्ण पद था, इसलिए मुगल शासन को नहीं चाहते थे कि कोई भी एकजुट तथा अतिशक्ति लाहौर को चुनौती दे। दूसरा पॉइंट है, तथा मुगल शासन अपने शासन की सार्वभौमिकता करना चाहते थे, तो इसलिए जरूरी था कि महत्वपूर्ण पदों पर समाज के प्रत्येक वर्ग की योग्यता के आधार पर ही शामिल किया जा सकता है, मैंने उसके योग्यता के आधार पर। तो मनसबदारों को विभिन्न पृष्ठभूमि से होने के कारण तथा किसी एक वर्ग के विद्रोह के कारण समय दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता था। इसका कारण यह था कि प्रत्येक गुट एक दूसरे से नफरत करते थे। मैंने उस संबंध मैंने देखो तुरानी ईरानी और पीती पृष्ठभूमि मनसबदारों, मान ली कि अगर पत्ता अगर ज़्यादातर शक्तिशाली न होने के कारण राजा उस पर हमेशा दबाव बनाए रखता था, जिसके कारण वे लोग एक दूसरे से नफरत करते थे। तो नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, देखो 10वां क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के समाज की तरह वर्तमान भारत आज भी अभी एक सामाजिक तथा संस्कृति का हिस्सा बना हुआ है। कि आप राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती। सबसे पहले तो राजा
मुस्लिम हो चाहे कोई भी मुसलमान लोग अपने से, लेकिन उस समय भारत पाकिस्तान नहीं बटा तो उस समय भी ज़्यादा से जाती था भारत और पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ेगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन के आधार पर कह रहा है कि आज भी अनेक सर्वाधिक तथा संस्कृति इकाई के बना हुआ है। हाँ, ये तो बना हुआ है, लेकिन आज भी समय बदल गया है, धीरे धीरे समय के अनुसार हमें को आवश्यकता चलना है। अगर समय से नहीं चलेंगे तब पीछे रह जाएंगे। चलो अब देखो बुक में तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो और उसके लिखने का प्रयास करो। ध्यान से सुनो। यह सही है कि आज भी भारत मुगलों के साम्राज्य की तरह तथा अनेक सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों को बटा हुआ है तथा, परंतु आज भी उसका स्वरूप देश को तोड़ने वाला तो न होकर होकर मजबूत देने वाला तथा इकाई निम्नलिखित कारण थे। आज स्वतंत्र भारत के एक धार्मिक राष्ट्र थे, जिसके कारण आज राज्य का देखो राज्य का कोई धार्मिक राष्ट्रीय धर्म नहीं है तथा परंतु मुगल साम्राज्य में इस्तेमाल धार्मिक राष्ट्रीय धर्म होने के कारण बहुसंख्यक हिंदू वर्ग तथा साम्राज्य से दूर हो गया था। आज भी संस्कृति का राष्ट्रीय भावना के साथ जुड़ी है, परंतु आज भी मुगल साम्राज्य के काल में ऐसा देखो। हाँ, और तथा आधुनिक भारत में एक राष्ट्र राज्य है, परंतु मुगलों के समय भारत में एक राष्ट्र के रूप में विकसित न होने के कारण सभी को यानी आपको एक देश में निवास करना है। यह देखो सबसे पहले कि अलग अलग यह राष्ट्र के रूप में पूरे भारत में था, लेकिन वहाँ उस समय तो मुगलों के समय जो ऐसी विकसित होने का सतत सभी प्रकार का आपको एक देशी निवासी नहीं समझते थे कि एक देश का हम लोग निवासी नहीं, अलग अलग देश का है, अलग अलग विचारों को वे लोग समझते थे। ठीक है, लेकिन अभी जो है अभी समय बदल गया, हम लोग पूरे भारतवासी एक देश के हम लोग निवासी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है। देखो कह रहा है कि मुगलों साम्राज्य के तथा अर्थव्यवस्था के लिए कृषि तथा कृषक अनिवार्य थे। तो आप सोचते हैं कि आज भी इतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भारत देखो आज भारत में तथा अमीर तथा गरीब के बीच आय का फासला मुगलों की अपेक्षा तथा कहीं अधिक। हाँ, यह बात सही है कि देखो पहले जमाने की कम खर्चा था, कम खर्चे में बहुत लोग देखिए जैसे जैसे महंगाई जो है यानी उससे दोगुनी यानी कि दुगुना बढ़ गई है। और देखते देखते देखो इसमें बुक में क्या कर लगे, मान ली कृषि कार्य कृषि अनिवार्य थे। सबसे पहले खाने के लिए जो भी चाहिए कृषि अनिवार्य है। अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? जनसंख्या का दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर सही से अगर खेती गृहस्थी ना हो तो लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए या पहले ये अकाल आता था, उसी अकाल को यानी कि अब आजकल तो मान लीजिए पहले पंपी सेट नहीं था, पहले वर्षा पर निर्भर खेती था, लेकिन यहाँ पंपी सेट होने के कारण बहुत से खेतों में तरह तरह के फसल उगाए जाते हैं। ठीक है, अब बुक में देखो क्या दे रहा है, उसे ध्यान से सुनो और लिखने का प्रयास करो। ध्यान से दो। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था समान तथा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कृषि आज भारत की अर्थव्यवस्था का लिए तथा हमारे देश में लगभग देश के 70% जनसंख्या कृषि पर। कितने प्रतिशत? 70% जो है यानी कि लोग जनसंख्या यानी कृषि पर ही निर्भर है। समझ में? तो अंदाजा कर सकता है किसानों जो है खेती पर ही माने कितना निर्भर है और खेती को आगे बढ़ाने के लिए कितना लोग खेती से और जमीन से प्रेम होता है लोगों को। देश की जनसंख्या 100 करोड़ होने पर पार के इसलिए विशाल जनसंख्या के लिए विशाल खाद्यान्नों की अर्थव्यवस्था होने के जिसके कृषि से ही पूरा किया जा सकता है। देखो जितने भी अन्न दान सबसे कहाँ से पूरा किया जाए, सब कृषि पर ही निर्भर, कृषि से प्राप्त किया जा सकता है। भारत में सेवा का क्षेत्र का अधिक विकास न होने के कारण तथा मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित तथा, परंतु मुगलों की अपेक्षा आज अमीर और गरीब के बीच अंतर पड़ गया। देखो भारत क्षेत्र में सेवा के अधिक हुआ। देखो सबसे पहले यह कारण है कि भारत में जनसंख्या यानी बहुत तेजी गति से बढ़ा, और जनसंख्या बढ़ने के कारण 100 करोड़ आजकल मान लीजिए कि 1 अरब लगभग 40 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। तो इससे जनसंख्या को चलाने और खाने पीने के लिए जो भी अन्न की आवश्यकता पड़ेगी, अगर सही से अगर हम लोग जो भी अगर अन्न नहीं उपजा सकते तो हम नहीं खा सकते। इसलिए आज जो है क्या चीज़ के लिए यह क्वेश्चन यानी या मैंने ध्यान दो कि हमको जो भी आवश्यकता है अगर सही नहीं कर रहा है कि साम्राज्य व्यवस्था के लिए कृषि का अनिवार्य है। इस प्रकार गरीबी और बीच के फसला बढ़ते जाता है। मान लीजिए कि बड़े बड़े आजकल दिखता है कि जो तुमको बता दें जो खा रहा है जो खाते हैं कमा रहा है कमाते रहे, बहुत तरह तरह के समाज में। इसलिए आदमी को पहचानने की जरूरत है। तुम लोग सोचो समझो और आदमी को पहचाने कौन मेरे हित के लिए कौन नहीं हित के लिए। तो थैंक यू बच्चों, आज जो है इस क्वेश्चन को इतना ही रहने दे रहे हैं। अब अगला नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर चलेगा, ये पार्ट लास्ट कर गया। धन्यवाद।